नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। और तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारा टॉपिक है कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। तो साथियों, कट ऑफ को मात्र और मात्र ये चीजें ही प्रभावित कर सकती है, इसके अलावा नहीं। एक तो साथियों, पेपर का कठिनाई स्तर। पेपर का कठिनाई स्तर आप इसको इजी भी नहीं कह सकते और कठिन भी नहीं कह सकते। तो साथियों, किसी को अगर मैथ हार्ड लगी, किसी को इंग्लिश लगी है, किसी को जीके लगा है, किसी को हिंदी लगी है। ठीक है, हर बच्चा हर सब्जेक्ट के अंदर अगर बराबर अंक लाता है तो मेरिट जाती है साथियों पूरी की पूरी। और ऐसा संभव नहीं है। कोई कोई व्यक्ति हिंदी में कमजोर, किसी का इंग्लिश का छूटा, किसी का मैथ, ठीक है, किसी का मैथ। और साथियों, ऐसा करके पेपर का जो लेवल है ना, उस हिसाब से उतार चढ़ाव आ सकता है मेरिट के अंदर। जैसे पेपर कठिन था तो लोगों ने क्या किया, जो कठिन लगा वो क्वेश्चन छोड़े। ठीक है, ज्यादा इजी लगा तो ज्यादा अटेम्प्ट किए। ठीक है, पहला ये। साथियों, दूसरी बात है अपनी कि नेगेटिव मार्किंग। साथियों, नेगेटिव मार्किंग के अंदर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर जब उनको लगा कि इजी वे में जा रहा है तो ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए। ज्यादा अटेम्प्ट करने के दौरान वो नेगेटिव में जा सकते हैं, उनका नंबर वो कम आ सकता है। और वैसे भी ये नेगेटिव मार्किंग तो हमेशा मेरिट को प्रभावित करती है। ठीक है, शुरू शुरू में पेपर इजी लगने लगता है, लास्ट में हार्ड होता है। हार्ड लगता है तो उससे पहले ही हम इजी इजी के चक्कर में ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, और जो छोड़ना होता है वो ज्यादा छूट जाता है, और इजी इजी के चक्कर में हम सही का गलत भी कर देते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो एक तो ये कारण रहता है कि मेरिट मेरिट के अंदर उतार चढ़ाव वो रहेगा। ठीक है साथियों, दूसरी बात है पद। पद पदों के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है तो आप थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। अगर मेरिट कम से कम, मैं बात कर रहा हूं नीचे से नीचे नंबर, यानी कम से कम नंबर के अंदर भी जिनका होता है, वहां से अगर मान लो कम से कम मेरिट जाती है 70 की और पदों की बढ़ोतरी होती है, तो वहां साथियों 65 वाला, 66 वाला, 67 वाला, 68 वाला, etc वो सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर साथियों पदों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो मैंने मेरे हिसाब से अनुमान लगा के बताया कि 70 प्लस वाला एकदम आराम से क्लियर कर सकता है पेपर। क्योंकि साथियों 50-60% तो हर कोई ला रहा है। हर कोई का मतलब ये है कि लगभग बंदों ने पेपर दिया है, वहां भी लाखों की संख्या में सीटी क्लियर किए हुए स्टूडेंट थे। तो साथियों, सीटी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो सीटी क्लियर किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है साथियों 50-60% तक तो 60 क्वेश्चन तो वो सारे के सारे सीटी क्लियर किए हुए स्टूडेंट है, वो इसके अंदर भी फोर्थ ग्रेड में भी नंबर ला रहे हैं। तो साथियों सभी के 60 आ रहा है, 60 क्रॉस कर रहे हैं, तो साथियों सभी का थोड़ी होगा सिलेक्शन है। जितने पद है उतने ही लेंगे, जितने पद है उनको चयनित करेंगे, उतने ही चयनित करने के बाद उनको जॉब देंगे। यही तो बात है साथियों। अगर सभी का ही हो रहा है तो अगर 60 वाले का ही सभी का कर रहे हैं, सारे सीटी क्लियर किए हुए हैं, सारे पटवारी वाले स्टूडेंट इसमें है, वीडियो वाले इसमें है, थर्ड ग्रेड वाली भी इसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है साथियों मेरिट तो जाएगी। 70 से तो स्टार्ट कन्फर्म होनी है साथियों। बाकी मेरिट का कुछ सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं, अनुमानित होती है, आधिकारिक नहीं है। अनुमानित मेरिट हम बता सकते हैं, बाकी मेरिट का कोई भरोसा है नहीं, है ना। नेगेटिव मार्किंग के अंदर ज्यादा चले जाने से कम भी रह सकती है, और साथियों लेवल के हिसाब से ऊपर भी जा सकती है। बस मेरा तो यही है कि आप 70 का क्राइटेरिया मान के चलो, 70।
ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।